बड़ी खबर आ रही, बता दें सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। कन्नौज से उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। पहले ये था कि तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया, अब ये चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ये लगातार सवाल उठ रहा था कि क्या 24 के रण में अखिलेश यादव दूरी बनाकर रखेंगे। अब ये खबर मिल रही है कि कन्नौज के रण से वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसा हो रहा है क्या सर? देखिए, ये पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अपने निर्णय हैं। जो भी निर्णय होगा अच्छा ही होगा। मैंने आपसे कह दिया था कि वो सबसे प्रथम बार माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज से सांसद बनकर गए। कन्नौज उनका प्रिय लोकसभा क्षेत्र है, वो वहां आ भी सकते हैं और परिवार से लड़ा भी सकते हैं। दूसरा, मेरा इतना कहना है कि मैं तो एक निवेदन ये करना चाहता हूं, देश में सभी धर्म और जाति और समान और संविधान लागू है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं 400 पार, और देश का एक भी विपक्ष का नेता उन्होंने बिना ईडी सीबीआई के छोड़ा नहीं, जो जेल नहीं डाला हो। फिर मुझे ये बताइए, अशोक चाणक्य से लेकर तमाम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर जो आदर्श घोटाला के ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप बताइए, सवाल ये खड़ा हो रहा है जो उधर से युवाओं की तरफ से भी सवाल किया गया और जो सवाल इनकी तरफ से पूछा जा रहा है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अब की बार 400 पार जा रहे हैं, तो फिर अचानक से हिंदू मुसलमान की बात कहां से आने लगी? अचानक से मंगलसूत्र वाली बात कहां से आ गई? अचानक से ये बात कहां से आ गई कि ये बहुसंख्यक का धन लेकर उसको अल्पसंख्यकों में बांट देंगे? ये सारी बात कहां से आ गई? ये बात राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट से आई। राहुल गांधी जी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो सबकी संपत्ति का हम संज्ञान लेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि इस संपत्ति को संज्ञान लेकर के हम और लोगों में बांटेंगे। तो इस तरीके की राजनीति चलती रहती है। राहुल गांधी ने जब स्टेटमेंट दिया, प्रधानमंत्री जी ने उस स्टेटमेंट को पकड़ लिया, ठीक है, और उन्होंने इस बात को ठीक तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि ये धन लेकर के रोहिंग्या को दे देंगे, भाई ने भी कहा कि मुसलमानों को दे देंगे, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को दे देंगे, ये बात कही। और दूसरी बात, एक बच्चे ने शिक्षा की बात कही। ठीक है, मैं इस पर आपसे भी जवाब लूंगा, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कन्नौज में अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अभी तेज प्रताप वहां से चुनावी मैदान में उतरे थे, लड़ाई तब आपके लिए आसान थी या अखिलेश के उतर जाने के बाद और चुनौतीपूर्ण हो जाएगी? देखिए, कोई चुनौती नहीं है इस समय, ये बौखलाहट है इनकी। अभी इनसे तय नहीं हो पा रहा कि कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा। 2 चरणों का चुनाव लगभग समाप्त हो चुका, दूसरे चरण का होने वाला है, तीसरे का भी हो जाएगा। अभी प्रत्याशी तय नहीं है, तो जिसका अभी युद्ध की लड़ाई या हथियार भी तैयार नहीं है, वो क्या चुनाव लड़ेंगे? आप ये मान के चलिए, इन लोगों ने हार स्वीकार कर लिया है, अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे इन्हें चुनाव कहां से लड़ना है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर आप 400 पार जा रहे हैं तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? मंगलसूत्र की बात कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। मैंने पहले भी बताया आपको, इस देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों की बात कर रहे हैं। और एक सेकंड, एंकरिंग मैं कर रहा हूँ, सवाल पूछ लेना मैंने। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की आंतरिक और बाहरी सीमाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात तो ये। अब से पहले आपने देखा होगा 2014 से पहले जगह जगह रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे अनाउंसमेंट होते थे कि फला वस्तु को मत छुइए, इसमें बम हो सकता है। ये पुरानी बातें हो गई। पत्थरबाजी सीमाओं पर कश्मीर के अंदर होती थी, 370 हटने के बाद पत्थरबाजी बंद हो गई।